ఆధునిక యుద్ధాలు ప్రపంచవ్యాప్తంగా అన్ని దేశాల ఆర్థిక వ్యవస్థలను సైబర్ స్పేస్ ను దెబ్బతీస్తున్నాయని కేంద్ర రక్షణ శాఖ మంత్రి రాజ్నాథ్ సింగ్ అన్నారు. నేటి రోజుల్లో యుద్ధం అంటే కేవలం సరిహద్దులో జరిగే ఘర్షణ మాత్రమే కాదని అన్నారు. యుద్ధం సరిహద్దులను దాటి ఆర్థిక, డిజిటల్, ఇంధన, ఆహార భద్రతలో భాగం అయ్యాయని పేర్కొన్నారు. వాటి ద్వారా ఒక దేశం మరో దేశాన్ని బలహీనపరిచే అవకాశం ఉందని ఆందోళన వ్యక్తం చేశారు. लेफ्टिनेंट जनरल एम.के. कटियार, GOC वेस्टर्न कमांड, मेजर जनरल I.S. गिल, चेयरमैन एंड चीफ ऑफ स्टाफ उत्तर भारत एरिया, SJP वर्गीस, जॉइंट सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, स्कूल की प्रिंसिपल ग्रुप कैप्टन मधु शेंगर, सैनिक स्कूल घोड़ाखाल में मौजूद टीचर्स, मेरे प्यारे कैडेट्स एवं उनके अभिभावकगण, देवियों और सज्जनों, सैनिक स्कूल घोड़ाखाल की रेजिंग डे सेरेमनी और डायमंड जुबली पर मैं आप सभी को हार्दिक बधाई देता हूं। मेरी बहुत इच्छा थी कि मैं इस अवसर पर आप सभी के बीच स्वयं उपस्थित रहूं, लेकिन मौसम में अचानक हुए बदलावों के कारण ऐसा संभव नहीं हो पाया। इसके लिए मैं आप सबसे खेद प्रकट करता हूं। मित्रों, सन 1966 में स्थापित यह संस्थान पिछले 60 वर्षों से लगातार देश की रक्षा और सुरक्षा के लिए योग्य अधिकारियों को तैयार करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह कर रहा है। डिफेंस के साथ साथ अनेक क्षेत्रों में यहाँ के बच्चे आगे बढ़ रहे हैं। इसके एक बड़े उदाहरण तो वेस्टर्न कमांड के जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ लेफ्टिनेंट जनरल M.के. कटियार ही हैं। यहीं इस स्कूल से निकलकर इन्होंने देश के लिए कितना कुछ किया, अलग अलग क्षेत्रों में इस स्कूल का नाम रोशन किया। ये खुद भी इस स्कूल के बच्चों के लिए एक इंस्पिरेशन है। भविष्य में ऐसी अनेक उपलब्धियां इस स्कूल का इंतजार कर रही हैं। मित्रों, सैनिक स्कूलों की स्थापना का उद्देश्य देश की रक्षा सेवाओं के लिए युवा प्रतिभाओं को तैयार करना था। सैनिक स्कूल घोड़ाखाल ने सफलतापूर्वक इस उद्देश्य को पूरा किया है और इस विद्यालय ने 800 से अधिक छात्रों को NDA में भेजकर और 2000 से अधिक कैडेट्स को AF कैट CDS एग्जाम सहित अन्य माध्यमों से आर्म्ड फोर्सेज में योगदान देने का अवसर भी दिया है। यहाँ के छात्र केवल सेना ही नहीं बल्कि सिविल सर्विसेज, प्राइवेट सेक्टर, हेल्थ, एजुकेशन और एडमिनिस्ट्रेशन में भी उत्कृष्ट प्रदर्शन कर रहे हैं। मित्रों, लगभग 5 वर्ष पहले जब प्रधानमंत्री जी ने सैनिक स्कूलों में बच्चियों के प्रवेश की शुरुआत का निर्णय लिया तो वह एक ऐतिहासिक निर्णय था। वह निर्णय हमारी नारी शक्ति के सशक्तिकरण की दिशा में एक क्रांतिकारी कदम था। मुझे यह देखकर बेहद प्रसन्नता होती है कि इस विद्यालय की होनहार बालिकाओं ने इंटर स्कूल बास्केटबॉल, फुटबॉल, एथलेटिक्स तथा कल्चरल प्रोग्राम्स में उत्कृष्ट प्रदर्शन करके यह साबित कर दिया है कि हमारी बेटियां किसी भी क्षेत्र में हमारे बेटों से कम नहीं हैं। यही बच्चियां आने वाले समय में भारत की नारी शक्ति की वाहक बनेंगी और देश में अलग अलग सेक्टर्स में नई ऊंचाइयों को छुएंगी। आपकी प्रिंसिपल ग्रुप कैप्टन मधु शेंगर अपने आप में नारी सशक्तिकरण की एक मिसाल हैं। इनके नेतृत्व में यह स्कूल और आगे बढ़े और यहाँ की बच्चियाँ और भी ऊंचाइयाँ छुएं, इसके लिए मैं आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। मित्रों, आप सभी देश दुनिया में घट रही घटनाओं से भली भांति परिचित हैं। आज का समय इंफॉर्मेशन एज का समय है। एक दौर था जब जानकारी धीरे धीरे लोगों तक पहुँचती थी, लेकिन आज आपके हाथ में जो मोबाइल फ़ोन है वो पूरी दुनिया का रियल टाइम विंडो बन चुका है। आज आप सभी स्टूडेंट्स को द मोस्ट इन्फॉर्म्ड जनरेशन कहा जाता है। आप केवल प्रेजेंट को ही नहीं समझते बल्कि पास्ट को लेकर भी इन्फॉर्म्ड रहते हैं। मित्रों, भारत का इतिहास उसकी समृद्धि का प्रमाण है, लेकिन इसी समृद्धि के कारण भारत पर बाहरी आक्रमण भी हुए। लेकिन भारत का इतिहास केवल संघर्षों का नहीं बल्कि रेजिलियंस का इतिहास है।
हर संकट में भारत ने स्वयं को पुनः स्थापित किया, खुद को री-इन्वेंट और अपग्रेड किया। हजारों वर्षों के उतार चढ़ाव के बावजूद भारत आज भी ऊर्जा, आत्मविश्वास और दृढ़ता के साथ दुनिया में खड़ा है। हालांकि इसमें एक बात यह भी आती है कि आज भी हमारे चारों ओर का जियोपॉलिटिकल एनवायरनमेंट तेजी से बदल रहा है। दुनिया पहले की तुलना में कहीं अधिक वॉलेटाइल और अनसर्टेन हो चुकी है। आज वारफेयर को ही देख लीजिए। पहले युद्ध केवल बॉर्डर्स तक सीमित होते थे, जहां सैनिक आमने सामने होते थे, लेकिन आज वारफेयर का नेचर पूरी तरह बदल चुका है। आज का युद्ध बियॉन्ड द बॉर्डर चला गया है। आज के वारफेयर में इकोनॉमिक वारफेयर के माध्यम से देशों को कमजोर किया जाता है। साइबर वारफेयर के जरिए बिना एक भी गोली चलाए पूरे सिस्टम को प्रभावित किया जा सकता है। स्पेस डोमेन में भी प्रतिस्पर्धा और सुरक्षा एक बड़ा विषय बन चुका है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि आज इंफॉर्मेशन वारफेयर का दौर है, जहां नैरेटिव को कंट्रोल करना भी वारफेयर का इंपॉर्टेंट पार्ट बन चुका है। ऐसे में नेशनल सिक्योरिटी की परिभाषा भी बदल चुकी है। अब यह केवल बॉर्डर्स की सुरक्षा तक सीमित नहीं है। आज इसमें इकोनॉमिक सिक्योरिटी, डिजिटल सिक्योरिटी, एनर्जी सिक्योरिटी और यहां तक कि फूड सिक्योरिटी भी शामिल हो चुकी है। इसलिए आज आवश्यकता केवल एक मजबूत सेना की नहीं है, बल्कि एक प्रिपेयर्ड सोसाइटी की है। ऐसे नागरिकों की जो हर परिस्थिति में अपने राष्ट्र के साथ खड़े रह सकें। मैं आप सभी बच्चों से भी कहना चाहता हूं कि बी प्रिपेयर्ड, ऑलवेज बी प्रिपेयर्ड। हर स्थिति के लिए आप तैयार रहिए। तैयार रहने से मेरा मतलब यह नहीं कि आप केवल किसी युद्ध के लिए ही तैयार रहें, बल्कि तैयार रहने का मेरा तात्पर्य यह है कि आप सामने आने वाली हर परिस्थिति के लिए तैयार रहें। यह तैयारी मेंटल टफनेस की है, ताकि आप कठिन परिस्थितियों में भी संयम बनाए रखें। यह तैयारी इंटेलेक्चुअल क्लैरिटी की है, ताकि आप सही और गलत में फर्क कर सकें। यह तैयारी डिसिप्लिन की है, ताकि आप अपने कर्तव्यों के प्रति समर्पित रह सकें। और यह तैयारी डिटर्मिनेशन की भी है, ताकि आप किसी भी परिस्थिति में हार न मानें। और जब आप इतना तैयार रहेंगे तो कोई बड़े से बड़ा युद्ध भी आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं होगी। आप उसमें भी जीत कर ही आएंगे। मित्रों, मॉडर्न बिजनेस एनवायरनमेंट की स्थिति को लेकर एक टर्म यूज किया जाता है, ऊका, यानी VUCA। आप में से तो बहुत लोगों ने सुना होगा। वूका यानी वोलेटाइल, अनसर्टेन, कॉम्प्लेक्स एंड एम्बिगुअस। आज दुनिया जिस वूका की स्थिति से गुजर रही है, ऐसे में हमें भी अपने भीतर 4 महत्वपूर्ण गुण विकसित करने होंगे। हमें भी वूका डेवलप करना पड़ेगा। हमारी वूका का मतलब होगा विजन, अंडरस्टैंडिंग, करेज और एडेप्टिबिलिटी। पहली बात है विजन, यानी दूर तक देखने की हमारी क्षमता। दूसरी बात है अंडरस्टैंडिंग, यानी स्थिति को सही तरीके से समझना। तीसरी बात है करेज, यानी कठिन समय में भी डटे रहना। और चौथी बात है एडेप्टिबिलिटी, यानी परिस्थितियों के अनुसार खुद को ढालना। इस वूका को डेवलप करके ही हम मॉडर्न प्रॉब्लम्स के सलूशन की ओर बढ़ सकते हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि सैनिक स्कूल घोड़ाखाल के छात्र इन सभी गुणों को अपने भीतर विकसित कर रहे हैं। यहाँ की दिनचर्या और ट्रेनिंग उन्हें जीवन के हर क्षेत्र के लिए तैयार करती है। मैं आप सभी कैडेट से कहना चाहता हूँ कि वे अनुशासन को अपने जीवन में सर्वोपरि रखें, क्योंकि यही आपके जीवन में आपको आगे बढ़ाएगा। साथ ही फिजिकल फिटनेस को भी अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाएं, क्योंकि एक मजबूत शरीर ही मजबूत मन का आधार होता है। सैनिक स्कूलों से निकलने वाले बच्चों का अनुशासन और समर्पण बाकी दूसरे बच्चों के लिए एक एग्जाम्पल होता है।
इसलिए सैनिक स्कूल की संख्या को बढ़ाने के लिए कुछ समय पहले हमारी सरकार ने यह निर्णय लिया कि हम पीपीपी यानी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के आधार पर देश भर में 100 नए स्कूलों की स्थापना करेंगे। इसके साथ ही हमने नेशनल कैडेट कोर में वैकेंसीज भी बढ़ाई हैं। पहले एनसीसी में 17 लाख भर्तियां होती थीं, अब इसे बढ़ाकर 20 लाख करने का फैसला लिया गया है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे राष्ट्र निर्माण के लिए आवश्यक वैल्यूज़ को सीख सकें। और साथियों, आप सभी इस राष्ट्र के भविष्य हैं। आज आप जो कुछ भी कर रहे हैं वही कल भारत की दिशा तय करेगा। जब नागरिक हर स्थिति के लिए तैयार होते हैं तभी राष्ट्र मजबूत बनता है, और जब राष्ट्र मजबूत होता है तभी वह दुनिया में अपनी अलग पहचान बना पाता है। मुझे पूरा विश्वास है कि सैनिक स्कूल घोड़ाखाल के आप सभी कैडेट्स आने वाले समय में अपने माता पिता, अपने परिवार, समाज, संस्थान और देश का नाम गर्व से ऊंचा करेंगे। इसी के साथ मैं आप सभी को सैनिक स्कूल घोड़ाखाल के रेजिंग डे और इसके डायमंड जुबली ईयर की पुनः हार्दिक बधाई देते हुए आप सभी के उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।